हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th of September गोइंग ऑन टिल द 21st of September। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर फ्रेंडली एक्वेरियस। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday we have the 5 of swords. ये कार्ड भी टर्न हो रहा था। 6 of swords, 5 and 6 of swords. I'll take it. So Monday किसी कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। Tuesday we have the Page of Cups. Wednesday Ace of Pentacles. Thursday High Priestess. Friday Justice. Saturday 8 of Wands. Sunday 3 of Swords. सो हेवी स्वॉर्ड्स की एनर्जी से हम शुरू हो रहे हैं, स्वॉर्ड्स की एनर्जी पे ही ख़त्म हो रहे हैं। मंडे स्टार्टिंग एंड संडे एंडिंग स्वॉर्ड्स की एनर्जी पे। ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है, जिसके पीछे 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन, जिसके पीछे 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा खुशी है, अकम्पलिशमेंट है, सेलिब्रेशन है, विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन बिल्कुल निकल पड़ा है अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। थर्ड पार्टी, लाइफस्टाइल, वाटर साइन, वाटर साइंस, एंड यहाँ वाटर साइन ही है पाइसीज। अर्थ साइंस, वी हैव लिब्रा ऑल्सो, एयर साइन, वी हैव गिफ्ट, सर्चिंग, एडमायर। बॉटम ऑफ द डेक चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। गेट अवे। सो ये पर्सन, ये जो खुश था, मैंने कहा था विश फुलफिलमेंट है या कुछ हैप्पी मोड पे आप दिख रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन जो निकल पड़ा है, ये मे बी कुछ आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, गेट अवे प्लान कर रहे हैं कुछ दिन के लिए फैमिली के साथ। फैमिली का कार्ड है, फैमिली एंड चिल्ड्रन। सो येस, लिटरली अपनी फैमिली के साथ आप कुछ या तो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है ये चीज़। एंड यहाँ पर भी वही है जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ नेगेटिव सिनेरियो या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए आप कहीं निकल जाना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर भी ये पर्सन ट्रैवल कर रहा है, यानी अकेले नहीं, किसी के साथ। सो यहाँ फैमिली दिख रही है, बिकॉज देयर इज़ अ वाइफ एंड देयर इज़ अ चाइल्ड। देयर इज़ द मैन, यहाँ लेडी है एंड एक बच्चा है। सो दूसरे डेक में भी फैमिली एंड चिल्ड्रन का कार्ड आया है। सो येस, मे बी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं कुछ ब्रेक लेने की सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं। अब थर्ड पार्टी को लेके एक ही नोशन आता है कि चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, कोई एक पर्सन चीट कर रहा है। सो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर इस कार्ड की वो एनर्जी नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो एक्सटेंडेड फैमिली, या जहाँ पर आप रह रहे हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या तो बहुत डल हो गई थी लाइफ, बोरिंग हो गई थी, आप एग्जॉस्टेड थे, वही सेम ओल्ड रूटीन रोज़ का, या वही बॉस जो पसंद नहीं है, या तो बॉस इरिटेटिंग हो गया है, कुलीग्स में कुछ पॉलिटिक्स चले जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है। उसको अवॉइड करते हुए आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा पीसफुल टाइम चाह रहे हैं। सो थर्ड पार्टी मुझे लिटरली लग रहा है पार्टी मोड। ओके, बिकॉज यहाँ 3 ऑफ कप्स भी था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन।
यस, सी 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। सो पार्टी मोड दिख रहा है। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बस चिल करना चाहते हैं कि बस कहीं बाहर जाएं, कुछ खाएं पिएं, थोड़ा रिलैक्स करें। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर भी वाटर साइन का पर्सन है, एंड यहाँ पर भी मैंने कहा था विद द हाई प्रीस्टेस पाइसीज, यहाँ पर भी पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड बीच में वाटर साइंस का कार्ड है, वाटर साइंस। सो वाटर वाटर वाटर, मे बी आप डील कर रहे हैं, मे बी आपके पार्टनर वाटर साइन के हैं, उनकी बर्थ चार्ट में या तो वाटर प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है या आपके बर्थ चार्ट में वाटर प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो यस, यहाँ पर कुछ ये पर्सन जो ड्रीम कर रहा है, जो सपना देख रहा है, ये कप को देख के कुछ सपना देख रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, वो ये अपना सपना पूरा करना चाहता है। एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, सो दैट मीन्स विश फुलफिलमेंट है। जो आप करना चाह रहे हैं, जो ये पर्सन सपना देख रहा है, वो ये पूरा करेगा। ओके, सो आपका सपना पूरा होगा। सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड, स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए वही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर मन में ऐसा कुछ बन रहा है, देयर इज़ अट्रैक्शन किसी और पर्सन अदर दैन योर पार्टनर के अलावा किसी और के लिए अगर कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो आई फील यहाँ पर उसको एक सीरियस थॉट देना है कि क्या वो वर्थ इट है, कि उसकी वजह से आप अपनी हैप्पी लाइफ, फैमिली लाइफ, अच्छा बॉन्ड, कमिटमेंट, सुकून भरी अच्छी लाइफ जो है पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वो आप ख़राब करने को तैयार हैं या नहीं। ओके, सो खुद से वो पूछना है। इन केस थोड़ी भी टेम्पटेशन है यहाँ पर, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, इज़ इट वर्थ इट, विल इट बी वर्थ इट, कि मैं सारा कुछ दाव पे लगा दूँ, अपनी खुशियाँ, अपनी फैमिली की खुशियाँ दाव पे लगा दूँ इस एक टेम्पटेशन के लिए। ओके, सो इन केस ऐसा सीन है तो थोड़ा सा सीरियस थॉट देनी है इसको, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये एक कैसनोवा या लवर बॉय इमेज है। ओके, ये पर्सन जो है ये सेक्सुअली बहुत एक्टिव दिख रहा है एंड दौड़ा चला जा रहा है किसी के पीछे। So there is strong magnetism, there is strong attraction, ये फ्लर्ट है, like I said, कैसनोवा है, दिल फेंक इंसान है। ओके, सो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, दिल फेंकना नहीं है किसी पे भी। दिल प्रेशस होता है और एक ही को दिया जाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स वेंसडे को, एंड वी हैव वाटर साइंस। यहाँ पर कोई ब्लेसिंग आ रही है, वेंसडे को कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है घर को लेके, पैसों को लेके, मे बी फाइनेंसेस कमिंग इन, कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग कमिंग इन, बिकॉज यहाँ वाटर साइंस, वाटर एलिमेंट की एनर्जी यहाँ अबंडेंस दिखाती है। सो योर कप इज़ गोइंग टू ओवरफ्लो। कुछ मेजर गुड न्यूज़ या खुशी आ रही है वेंसडे को, like I said, especially money से related. Okay, Thursday we have the High Priestess, Pisces energy, and we have Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Earth sign कहीं भी और मुझे आपकी रीडिंग में नहीं दिख रहा है, कहीं भी कुछ अर्थ साइन का अर्थ साइन की प्रेजेंस नहीं है। यस, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप ये फायर एलिमेंट को एम्बॉडी कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा थोड़ा सा आई फील सेक्सुअली बहुत चार्ज्ड हार्मोन्स, रेजिंग हार्मोन्स। ओके, सो उनको आई फील थोड़ा सा शांत करना है। अर्थ एलिमेंट यहाँ पर आप की तरफ इशारा कर रहा है कि थोड़ी सी ग्राउंडिंग दीजिए खुद को। ओके, रियलिटी चेक दीजिए कि कभी कभी हम टेम्पटेशन की तरफ ध्यान देते हुए ये नहीं सोचते हैं कि इट्स जस्ट अ मोमेंटरी थिंग। ओके, इस मोमेंट में ये अच्छा लग रहा है, फील गुड फैक्टर ला रहा है, लेकिन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब हम ये चीज़ कर लेंगे, पा लेंगे, तो उसके बाद रिग्रेट होगी।
उसके बाद मेस्ड अप इमोशंस होंगे, मेस्ड अप लाइफ होगी। ओके, सो ये रियलिटी चेक खुद को देना है विद द अर्थ एलिमेंट। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर कोई चुप है, somebody knows but she's quiet। मे बी आपके पार्टनर को पता है कि कुछ ऐसा सीन है, मे बी वर्क सिनारियो में कोई आपके फ्रेंड हैं जिनकी तरफ आप थोड़े से मोर देन फ्रेंड्स हो रहे हैं, मोर देन कोलीग्स हो रहे हैं। सो मे बी योर पार्टनर नोज। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है एक्वेरियस। सो फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, फीलिंग्स आर एट स्टेक। मे बी ये एनर्जी रीडिंग्स हैं। सो मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आप यहाँ पर क्वाइट हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पार्टनर कुछ दे आर अप टू समथिंग। सो ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ओके, फ्राइडे वी हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी एंड जस्टिस यहाँ बैलेंस की बात करता है। थिंग्स वर्किंग फॉर यू, थिंग्स वर्किंग इन योर फेवर। अगेन कोई गुड न्यूज़ आपके फेवर में आ सकती है। यहाँ पर भी जो मैंने कहा था, ब्लेसिंग आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, समथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। और वो उस चीज़ से शायद इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, व्हेन वी आर डूइंग वेल, लाइफ अच्छी जा रही है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, हम राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो आई फील आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी हम कभी कभी स्ट्रे कर जाते हैं। ओके, रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लेते हैं एंड देन हम सोचते हैं कि नहीं, और भी बहुत अट्रैक्टिव लोग हैं, सो और जगह ध्यान चला जाता है। बट आई फील वही लाइफस्टाइल बदल रहा है, एटीट्यूड बदल रहा है, बट दैट शुड नॉट बी द केस। कितना भी राइज कर लें, आई फील वो कोर पर्सन, वो ग्राउंडिंग इफेक्ट होना चाहिए कि अपनी रूट्स याद हैं, जो लोग पहले मैटर करते थे वो ही मैटर करेंगे, ये चीज़ याद होनी चाहिए। ओके, आई फील लाइफस्टाइल के साथ, स्टेटस के साथ एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। सो नो मैटर व्हाट इज़ वर्किंग इन योर फेवर, किसी भी लेवल तक की खुशी, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट एज अ पर्सन आपको बदलना नहीं है। ओके, सो यहाँ पर डेट का कार्ड है, गिफ्ट, डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। कोई सरप्राइज देने की सोच रहा है, या आप किसी को, ये थर्ड पार्टी को सरप्राइज देने की सोच रहे हैं, या अपने पार्टनर को सरप्राइज देने की सोच रहे हैं, ये गुड न्यूज़ शायद शेयर करने की सोच रहे हैं। सैटरडे वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव सर्चिंग। अगेन somebody is thinking, यहाँ पर भी थिंकिंग ऑफ यू है, यहाँ पर भी थिंकिंग ऑफ यू। somebody is reaching out to you। या तो ओके, एक और सिनारियो है यहाँ पर कि ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ना आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, लेकिन कोई एक थर्ड पर्सन है, आप और आपके पार्टनर के अलावा एक थर्ड पर्सन है जो शायद आप में इंटरेस्टेड है। ओके, ये पर्सन इज थिंकिंग ऑफ यू। ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज दे रहा है एंड क्वाइटली यहाँ पर क्वाइटली आपको वॉच कर रहा है, एडमायर कर रहा है। ये आप ही के सर्कल में, आप ही के कोलीग सर्कल, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, एंड या सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, सीक्रेट स्टॉकर हो सकता है, आपको स्टॉक कर रहा है, पीछा कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है विद अ सर्चिंग कार्ड। सी प्रोफाइल सर्चिंग, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल क्रीपिंग, थिंकिंग ऑफ यू। सो दिस इज़ अ क्रीप। यस, मुझे लग रहा है, यस, शुरू में मुझे लगा था आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, बट नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये थर्ड पर्सन है जो बीच में आने की कोशिश कर रहा है। ये थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा आई फील फ्लर्टेशियस है, प्रोमिस्कस है, एंड ये आपकी रिलेशन के बीच में आने की कोशिश करेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल। लुक एट दिस, ये हार्ट में अब क्या हुआ, 3 स्वॉर्ड्स हैं, 3 लोग इन्वॉल्व। ये एक पर्सन के आने से 3 लोगों की लाइफ मिसअप हो सकती है, उस पर्सन की भी एंड आपके पार्टनर की भी, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी जाएं। समबडी एडमायर्स यू, लेकिन वो एडमिरेशन
ऑब्सेशन या नेगेटिव इमोशन बन रही है, क्योंकि इट्स मॉरली नॉट करेक्ट। जैसे किसी मैरिड वुमन या मैरिड मैन पे अगर क्रश करो, इन्फैचुएटेड हो जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ और उनकी मैरिज के बीच में आने की कोशिश करो, तो वो मॉरली करेक्ट नहीं है। एंड फिर आप तीनों की फीलिंग्स, अपनी इंक्लूडेड, अपनी भी फीलिंग्स और उन दोनों की फीलिंग्स हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज़ रॉन्ग, वट एवर इज गोइंग टू हैपन इज़ रॉन्ग। ये जिसकी भी तरफ से ये फीलिंग है, ये रीजिंग हार्मोन्स जिसके भी हैं, जो भी इतना ज़्यादा तड़प रहा है किसी और के लिए, ये गलत है। वी हैव द व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। सो वही पॉइंटलेसली अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को स्टेक पे नहीं डालना है। ओके ये कोई पर्सन टेम्पटेशन बन के आ रहा है एंड आपको शायद बहुत प्रेज करेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एडमायर करता है पर्सन, आपसे इन्फैचुएटेड है, बट आपको अपना विजडम यूज़ करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी समझ यूज़ करनी है। ओके एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो देयर इज स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पेशली यहाँ टैरो से भी अगर आपको ये एडवाइस मिल रही है तो ये स्पिरिचुअल गाइडेंस ही है कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे एंड यू आर सपोज टू नो कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं होने देना है अपने मैरिज में। सो ये स्पिरिचुअल गाइडेंस है। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, लुक एट दिस सक्सेस। मेजर मैंने कहा था लाइफस्टाइल चेंज, स्टेटस चेंज, एंड उसकी वजह से एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जो आप हैं, बी ट्रू टू दैट एंड बी ट्रू टू योर फैमिली। एक लास्ट कार्ड ऑरेकल से लेंगे हम। One last card for Aquarius. Cutting edge. Okay. Cutting edge says, and यहाँ पर मैंने ट्रैवल की बात की थी, and look at this, रेलवे ट्रैक, so ट्रैवल। यहाँ 6 of Swords में भी मैंने कहा था एंड यहाँ पर भी मैंने कहा था कुछ ट्रैवल को लेके, कुछ गेट अवे, आप बहुत एक्साइटेड हैं। मे बी काम के सिलसिले में अगर आपको भेजा जा रहा है कहीं किसी के साथ, तो वहाँ भी यू हैव टू बी केयरफुल कि कोई इस ट्रिप पे मे बी आपको टेम्प्ट करके अगर आपकी शादी तोड़ना चाहता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। कटिंग एज, स्लाइस थ्रू ऑब्स्टिकल्स एंड कार्व अ पाथ टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। ऑब्स्टिकल्स जो भी हो, रुकावटें, चैलेंजेस जो भी हो, रास्ते में जो भी आए, ये थर्ड पर्सन जो भी आए, आई फील ये कार्ड आपको कह रहा है कि फोकस नहीं छोड़ना है। जो सही है बस बी फोकस्ड ऑन दैट, बी ट्रू टू दैट। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।